दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों ये सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर और जो आपका टेक्स्ट बुक है बिहार सरकार का, उसके महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है कि जेन ऑस्टेन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ, ये आपको बताना है कि यह कैसा एक आपका नोवेल था। पिकरास्क नोवेल, गोथिक नोवेल, डोमेस्टिक नोवेल या हिस्टोरिकल नोवेल। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक नोवेल। ये जो आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस दोस्तों जो रचना है, ये एक डोमेस्टिक नोवेल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। दोस्तों जो आपका एक डोमेस्टिक नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसका मेन थीम क्या है? ऑप्शन है पॉलिटिकल, पॉलिटिशियंस, लव एंड मैरिज, लाइफ ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स या नॉन। तो दोस्तों 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लव एंड मैरिज। तो यही इसका मेन थीम है दोस्तों, लव एंड मैरिज। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों कम से कम एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हु सेड लिसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। तो दोस्तों किसने कहा है कि लिसिडास जो है, जो जॉन मिल्टन की एक रचना है, यह क्या है? एक टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, कीट्स या टेनिसन। तो दोस्तों 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिसन। किसने कहा है दोस्तों ये बात? टेनिसन ने कहा है। टेनिसन से याद रखिए, टीटी टच स्टोन। सैमसन एग्नोसिस इज अ ट्रेजी बेस्ड ऑन। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जॉन मिल्टन की रचना है, पहला बात। और ये क्या है? एक ट्रेजी है। ट्रेजी है दोस्तों। ट्रेजी की समाप्ति कैसे होती है? कॉमेडी की समाप्ति डिनाउंस से होती है, तो ट्रेजी की समाप्ति कैसे होती है जरूर कमेंट में बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि सैमसन एग्नोसिस एक ट्रेजी है और ये बेस्ड है दांतेज मॉडल, होमर्स मॉडल या सोफिकल्स मॉडल या नॉन। तो दोस्तों 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोफिकल्स नोवेल। तो आई आई होप दोस्तों इस सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगला सवाल है कि हु कॉल्ड मिल्टन। मिल्टन को किसने कहा द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर? याद रखिएगा मिल्टन को क्या कहा गया है? द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। स्पेंसर, वर्ड्सवर्थ, आर्नोल्ड, विलियम हेले। तो दोस्तों 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हेले। तो याद रखिए विलियम हेले ने मिल्टन को कहा था द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ अ नोबल माइंड फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन अकर्स। दोस्तों ये जो लाइन है, फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड, यह किस पोएम से लिया गया है? पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडास, कोमस, पैराडाइज रीगेन्ड। तो दोस्तों 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिसिडास। दोस्तों लिसिडास जो ये मिल्टन की है, मिल्टन की ये सभी रचनाएं हैं। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसमें मास्क कौन सा है। क्या दोस्तों? मास्क। ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये 1667 में आया था 10 बुक में, और फिर आता है 1674 में। दो बुक और बढ़ जाते हैं, जो आपका पार्ट बुक 7 और 10 है, इसके दो पार्ट हो जाते हैं तो 12 हो जाते हैं। और अभी आप पढ़े पैराडाइज रीगेंड, तो ये भी दोस्तों क्या है? पैराडाइज रीगेंड भी मिल्टन की ही रचना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली सवाल है, अगला सवाल है आपका कि नेम द इलेजी रिटन बाय मिल्टन ऑन चार्ल्स डियोडेटी। तो इनके एक मित्र होते हैं, याद रखिएगा बचपन के मित्र होते हैं चार्ल्स डियोडेटी। इनके मृत्यु पे एक इलेजी लिखते हैं, उस इलेजी का नाम क्या है? कोमस। दोस्तों ये एक मास्क है। ओड ऑन क्राइस्ट नेटिविटी, इपिथिलेमियम डियोमोनिस या डी है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इपिथेफियम, इपिथेफियम डियोमोनिस। अगला सवाल है बनियान्स पिलग्रिम प्रोग्रेस इज अ ट्रेवलॉग, अन एलिगरी, अ पिकरास्क नोवेल या लॉन्ग सरमन। तो दोस्तों यह आपका एक एलिगरी है, याद रखिएगा। 28 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, एलिगरी है। अक्सर दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में।
दोस्तों सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। एडोनिस इज अ पास्टोरल इलेजी, याद रखिएगा एडोनिस क्या है, एक पास्टोरल इलेजी है। रिटेन ऑन द डेथ ऑफ डैश डैश, किसके मृत्यु पे लिखा गया है? तो दोस्तों सबसे पहले जानिए कि ये जो एडोनिस है इसको लिखे हैं पीबी शैली। किसने लिखे हैं दोस्तों? पीबी शैली। यह एक इलेजी है, किसी के मृत्यु पे शोक पे एक्सप्रेस करने के लिए, शोक एक्सप्रेस करने के लिए लिखा गया है। किसके डेथ पे लिखा गया था? किट्स, बायरन, ऑर्डेन, कॉलरिज। तो दोस्तों किड्स के डेथ पे ये लिखा गया था। दोस्तों इन मेमोरियम, थायराइसिस, रग्बी चैपल, इन सब का नाम याद रखिएगा जो भी आपका इलेजी है और किसी खास राइटर के या पर्सनालिटी के डेथ पे लिखा गया है। माई लास्ट डचेज इज अ ओड, बैलेड, सोनेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो माई लास्ट डचेज दोस्तों क्या है? यह आपका एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसको लिखे हैं कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग। आर्स पोइटिका इज द वर्क ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। आर्स पोइटिका इज द वर्क ऑफ ओविड, वर्जिल, होरास, लॉन्गिनस। तो दोस्तों 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होरास। आर्स पोइटिका इज द वर्क ऑफ होरास। व्हाट वाज चौसर्स प्रोफेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। जो आपके जॉफ्री चौसर हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पोएट्री, वो क्या थे? उनका प्रोफेशन क्या था? क्या वो पोएट थे, सिविल सर्वेंट थे, नोबलमैन थे या मर्चेंट व्यापारी थे? तो दोस्तों वो एक सिविल सर्वेंट थे। कविता लिखना उनका पार्ट टाइम था, पार्ट टाइम काम था। जनरली वो जो नौकरी कर रहे थे सिविल सर्वेंट का नौकरी कर रहे थे और इसी दौरान उनको इटली, फ्रांस और जर्मनी, अलग अलग देशों पे अलग अलग देशों में घूमने का मौका मिला। बिस्मिल्लाज ट्रिप वाज, बिस्मिल्लाज ट्रिप वाज अब्रॉड इन। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ट्रिप की बात की गई है, छूट गया यहाँ पे एक पॉइंट। फर्स्ट ट्रिप जो था विदेश में उनका क्या था? बिस्मिल्लाह फर्स्ट ट्रिप, यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ट्रिप वाज अब्रॉड इन पाकिस्तान, यूएई, ईरान, अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अफगानिस्तान। बिस्मिल्लाह खान सबसे पहले अफगानिस्तान गए थे देश से बाहर। अगला सवाल है आपका कि द नेम ऑफ हिज मैटरनल अंकल वाज। दोस्तों जो आपके राइटर हैं, यही इसी चैप्टर से लिया गया दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान के मैटरनल अंकल का नाम क्या था? अकबर बख्श, अरशद बख्श, अली बख्श, किताबुद्दीन बख्श। तो 34 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अली बख्श। अली बख्श दोस्तों इनके मैटरनल अंकल का नाम था। तो दोस्तों एक दो बुक से भी सवाल थे। तो चलिए दोस्तों एक दो सवाल लेते हैं इंग्लिश ग्रामर से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 35 नंबर सवाल है आपका कि ही डैश डैश राइट टू मी एवरी मंथ। ऑप्शन है इज राइटिंग, राइट्स, हैज बीन राइटिंग, हैज राइटिंग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट्स। दोस्तों जब किसी वाक्य से आपको पता चले कि कोई वाक्य क्या है, निश्चित है और हैबिचुअल है, परमानेंट एक्शन हो या हैबिचुअल एक्शन हो, तो वो आपका कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों टेंस के लगभग सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, यदि टाइम हो तो जरूर देखिएगा। दिस सर्वेंट डैश डैश वर्क विथ अस फॉर 10 ईयर्स। आपको यहाँ पे वर्क जो वर्ब है इसको बताना है टेंस के अनुसार। वर्क्स, हैज बीन वर्किंग, इज वर्किंग, डज वर्क। तो दोस्तों जब आपको फॉर या सिंस दिखाई दे और इससे टाइम का बोध अर्थात पता चले कि कोई कार्य बीते हुए किसी समय में शुरू होकर अभी भी चल रहा है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो दिस सर्वेंट हैज बीन वर्किंग विथ अस फॉर 10 ईयर्स दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। हाउ डस डस यू गो डस डस ऑन विथ योर स्टडीज, ग्रेड को आपको सेट करना है। तो यहाँ पे स्टडीज की बात है, हैबिट ये क्या बोलते हैं डे टू डे वाला वर्क है, तो डॉज गेट यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। 38 की बात करें तो सी डैश डैश फॉर जम्मू यस्टरडे। तो यहाँ पे लीव मिस होता है दोस्तों प्रस्थान करना। तो जब किसी वाक्य में आपको यस्टरडे, एगो, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम कोई भी हो जैसे मंथ, ईयर, आवर, या इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम। तो दोस्तों आप उस वाक्य में जब भी ये वर्ड दिखाई दे तो उस वाक्य में आप भी टू का प्रयोग करेंगे। भी टू कहने से आशय है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
दोस्तों याद रखिएगा बीते हुए समय की कोई भी घटना जो अकेले हो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही बनेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट। लेफ्ट फॉर, याद रखिएगा लेफ्ट के बाद हमेशा फॉर ही प्रेपोजिशन आता है। आई डैश डैश टू हर लास्ट वीक, देखिए दोस्तों लास्ट वीक आपको मिल गया तो लास्ट वीक है तो यहाँ पे आप V2 का प्रयोग करेंगे, रोट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी है और वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग, याद रखिएगा इन द बिगनिंग शुरुआत में, बीते हुए समय की बात हो रही है, मतलब वो कमजोर था अंग्रेजी में शुरुआत में, शुरू में। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे दोस्तों ये मेन वर्ब कहीं काम करेगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाज। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि जिम फाउंड मिस्टर विलियम बर्निंग बुक्स, प्लांट्स, लीव्स, प्लास्टिक। तो दोस्तों लीव्स पत्तों को जलाते हुए दिखाई देते हैं मिस्टर विलियम। दोस्तों अगला सवाल है कि हु हैज रिटन मी एन इकोलॉजी बीट। दोस्तों जो आपका एक चैप्टर का नाम है मी एन इकोलॉजी बीट, इसके रचनाकार कौन है? जॉन लेग्जुआ, लियो टॉल्स्टॉय, टॉनी मॉरिसन, आरसी हचिंसन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉन लेग्जुआ। दोस्तों यदि हम बात करें लियो टॉल्स्टॉय की तो जरूर कमेंट करके दोस्तों बताइए कि लियो टॉल्स्टॉय की कौन सी रचना आपको क्लास 10th में पढ़ना है। तो दोस्तों यदि आप सही से पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो लियो टॉल्स्टॉय की एक रचना है जिसका नाम है आपका लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, याद रखिएगा लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। टॉनी मॉरिसन वंस अपॉन अ टाइम, टॉनी मॉरिसन का कौन सा चैप्टर पढ़ना है दोस्तों? वंस अपॉन अ टाइम। और आरसी हचिंसन का कौन सा चैप्टर पढ़ना है दोस्तों? द पेस फॉर लिविंग। तो ऐसे दोस्तों जरूर नाम ध्यान रखें, ऐसे तो आप पढ़े सब है, जरूरत है डिस्कशन की, रिवाइज की। इन द एसे मी एन इकोलॉजी बिट, याद रखिएगा मी एन इकोलॉजी बिट क्या है? यह एक एसे है। इस एसे में द नरेटर हैज अ रूट, किस चीज का रूट था? डोमेस्टिक रूट, पेपर रूट, मेटेलिक रूट या नॉन ऑफ दी। तो दोस्तों उनके पास एक पेपर रूट था। तो आपका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हाँ, कम से कम आप अपने एक दोस्त के पास ये सेशन जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे।